तुम्हारी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलो गणेश। आपने तो बड़ी वीरता का परिचय दिया है। वैसे माँ। हाँ पुत्र। आप इन साधु महाराज को जानती हैं? जो अपने आप को नहीं जानता वो मुझे कैसे जानेगा? पुत्र, हमारा समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है और गुरुजी के आदेश अनुसार काशी जाकर हमें हमारे सत्य का बोध हो जाएगा। तो आलोचना करने वाले का मुख अपने आप ही बंद हो जाएगा। चलो पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। माँ की रक्षा करने हेतु मैं उनके पास नहीं था। तुम्हारी कोई भूल नहीं है पुत्र। तुम तो अपनी माता के लिए भोजन लाने गए थे। मुझे चिंता तो केवल पार्वती की है। उसको यह आत्मविश्वास है कि काशी में उसका उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ गणेश, तुम्हारी माता को तुम्हारी आवश्यकता है, उनका ध्यान रखना। अवश्य पिताजी। उत्पल, मेरे भाई, हमें महादेव का कोई भय नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान है हमें कि हमारी मृत्यु केवल स्त्री के हाथ हो सकती है। पार्वती इस समय शक्तिविहीन है, मतलब वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे भाई, तुम्हारे इस अधूरे कार्य को हम दोनों पूरा करेंगे, अवश्य पूरा करेंगे। किंतु महादेव ने जो तुम्हारे साथ किया है उसका उत्तर उन्हें अवश्य मिलेगा। आयुष्मान भव। हमें तुम्हारी इस आश्चर्यजनक विजय का समाचार मिला। हमें गर्व है तुम पर। आपको तो मुझ पे गर्व है। किंतु असुरों में आत्मविश्वास का इतना अभाव क्यों? देवताओं से पराजय का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। आप स्वर्णासुर का उदाहरण ही ले लीजिए। जैसे ही मैंने उसकी मुट्ठी जकड़ी, उस कायर ने एक क्षण में ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। मैं तो ये सोचता हूं कि क्या कभी कोई ऐसा असुर मिलेगा जो मुझसे निर्भीक होकर मेरा सामना कर सके, मेरी चुनौती स्वीकार कर सके। मैं विजयी होके लौटा हूं गुरुदेव, विजयी होके, बिना रक्तपात के। कौन था वो मेरी मां का क्रूर हत्यारा? क्यों जानना चाहते हो? वो कोई महत्वपूर्ण देवता हुआ तो मैं उसे महत्वहीन बना दूंगा। कौन था वो यदि तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो? एक स्त्री की हत्या करने वाला कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। कौन था वो गुरुदेव?
हमने आज तक तुम्हें उस शत्रु का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम पहले प्रतिशोध लेने योग्य हो जाओ। आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि वो दिन आ गया है। हमारा और तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, देवताओं का राजा इंद्र है। देवराज इंद्र के लिए ये शुभ समाचार नहीं है। देवर्षि, अपने दुष्कर्मों का मूल्य सभी को चुकाना पड़ता है। माँ, आइए मेरे साथ। कहाँ पुत्र? आप आइए तो। पार्वती, सती बेटी, पार्वती, हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु हमने आपको पहचाना नहीं। बेटी, हम आपके पिता
दक्ष, और ये है आपकी माता प्रसूति। आपसे कोई भूल होती प्रतीत हो रही है हमें। हमारा नाम पार्वती अवश्य है, किंतु हमारे माता पिता महाराज हिमावन तथा महारानी मैनावती हैं। हमें यहाँ हमारे गुरु आदि योगी जी ने भेजा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ हम अपने संपूर्ण सत्य से अवश्य सम्मुख होंगे। तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, इंद्र है। थोड़ा जल हमें भी मिलेगा। इंद्रदेव की कृपा तुम पे सदैव बनी रहे। मुझे उनकी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि देवराज को पता चला कि तुमने उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देवराज सर्वशक्तिशाली हैं। तुम्हारी माँ इस शरीर को त्याग चुकी है। मुझे प्रतिशोध चाहिए। प्रणाम। सदा सुखी रहो। मैं गणेश हूँ, महादेव और माता पार्वती का पुत्र। आप दोनों सोच रहे होंगे कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? पर इसके पीछे एक कारण है। कारण? कैसा कारण? माँ ने अपनी इच्छा से आंशिक स्मृतियां त्याग दी है। वो पिताजी को, मुझे और आप दोनों को भी नहीं पहचान रही। अपने पिताजी ने हमें आदि योगी का भेष धारण किया है और मैं उनके शिष्य गुणेश का। हम पिताजी के निर्देश अनुसार यहाँ काशी आए हैं। आप इस लीला में हमारी सहायता करेंगे ना? ये कैसा मंदिर है? किसी देवी का प्रतीत होता है। माँ आदि शक्ति का।
कौन है ये? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हम इन्हें जानते हैं? हमने तो सोचा था यहाँ हमें अपने प्रश्नों से मुक्ति मिलेगी। किंतु यहाँ तो और प्रश्न जुड़ गए हैं। नहीं, नहीं, पुत्री, माँ, यह रावत कैसी चेतावनी दे रहा है? अरे कायरो, पलायन कर रहे हो? अपने दायित्व से पीछे हट रहे हो तुम? अपने राजा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। ये तो महादेव का अंश है। अब ये कह के निराश मत करना कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। धर्म की स्थापना हेतु आपने बार बार आसुरी शक्तियों का विनाश किया है, किंतु अब असुरों का नेतृत्व करने वाली शक्ति स्वयं महादेव का अंश है। इसका विनाश न तो आपके लिए संभव है न मेरे लिए। तो विकल्प क्या है नारायण?
हम दोनों इस तथ्य से अवगत हैं कि यदि शीघ्र इसे रोका न गया तो देर हो जाएगी। हमारे द्वारा हुए इस विलंब का भुगतान समस्त संसार को करना पड़ेगा नारायण। कदाचित परिस्थिति को देखकर पलायन ही उचित होगा। ऐरावत में निहित दिव्यता पुनः सिद्ध हो गई है। जलंधर के शिव तत्व को उसने पहचान लिया है। देवर्षि केवल पहचाना ही नहीं, अपितु उस शिव तत्व के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त कर रहा है। मैं अपने भवन के भीतर कैसे जाऊं? अपनी मां के हत्यारे को मैं अवश्य नष्ट करूंगा, किंतु यहां नहीं, युद्ध क्षेत्र में तीनों लोक के समक्ष तेरा और तेरे साथ सभी देवताओं का सर्वनाश करूंगा। अमर्यादित एवं ऐश्वर्यहीन हो गया हो, उसे ऐरावत पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। देवराज इंद्र के साथ जो हुआ वो उचित है। माँ कहाँ चली गई? माँ! पिताजी, आप यहाँ? हाँ पुत्री, हमें तुरंत वापस जाना होगा। यहाँ घोर संकट है। किंतु पिताजी, गुरुजी ने... अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। विलंब न करो पुत्री,
यही भय है कि वो दैत्य यहां आ सकता है। आओ पुत्री। पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माँ कहाँ चली गई? मेरी सहायता कीजिए। पिताजी, माँ। तुम्हारी माता संकट में है पुत्र। अपनी गति बढ़ाओ पुत्री, वो दैत्य किसी भी क्षण यहां पहुंच सकता है। आओ। पिताजी, स्वागत है आपका उत्पल और विदल के भवन में। जलंधर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कोई अनहोनी? नहीं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो फिर ये विलंब क्यों? एहरावत है। जलंधर इंद्र के एहरावत को यहां ले आया है। तुम्हारी वीरता, तुम्हारा साहस देखकर आज हमें विश्वास हो गया है तुम असुरराज कहलाने के अधिकारी हो गए हो। हम किसी पर भी अपने इस निर्णय को अधिरोपित नहीं करना चाहते। यदि किसी को भी हमारे इस चयन पर आपत्ति है, इसी क्षण जलंधर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे, तो हम उसे असुर राज की उपाधि दे देंगे। असुर राज? जिसके बारे में यह भी निश्चित नहीं कि स्वयं एक असुर है या नहीं, आप उसे असुर राज कैसे बना सकते हैं आचार्य? और मेरे होते हुए कोई और असुर राज बने, ये मैं होने नहीं दूंगा।
2 सिंगों से भी ज्यादा उग्र और शक्ति है उग्रासुर में। जलंधर इसे कभी नहीं हरा सकता। भयभीत हो ना? मेरा भाई उत्पल भी इसी तरह भयभीत हुआ था जब तुम्हारे कारण इसे गेंद की भांति हवा में ऊपर उछाला गया था। देखिए, हम आपको नहीं जानते और न ही हम आपके भाई को जानते। हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, हमें जाने दीजिए। अरे, ये बालक यहां पर भी आ गया। रोकना होगा इसे हमें। आगे मत बढ़िए, हम कह रहे हैं आप दोनों आगे मत बढ़िए। पिताजी कुछ करिए ना, कुछ कीजिए ना पिताजी। कौन जाने इसने इंद्र से क्या समझौता कर लिया हो और स्वर्गलोक के स्थान पर इंद्र ने इसे भिक्षा स्वरूप यह ऐरावत दे दिया हो। और हम इसे इसकी वीरता समझ रहे हैं। और फिर एक मस्त कन्या की संतान का हम असुरों में भला क्या स्थान है? तुम्हारा क्रोध तुम्हारी शक्ति है, किंतु यही क्रोध तुम्हें अशक्त भी बनाता है। यदि क्रोध तुम्हें नियंत्रित करेगा तो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। आवश्यक है कि तुम अपने क्रोध पर विजय पाओ, उसे नियंत्रित करना सीखो, अन्यथा तुम कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। तुम जलंधर को चुनौती देना चाहते हो? नहीं आचार्य, चुनौती नहीं, मैं इसे पराजय का निमंत्रण दे रहा हूं। क्या तुम्हें इसकी चुनौती स्वीकार है? द्वंद्व युद्ध आरंभ किया जाए। देखिए, देखिए, हम आप दोनों से कह रहे हैं आगे मत बढ़िए। पिताजी, अपनी शक्तियों के अभाव में माँ स्वयं अपनी रक्षा कैसे करेंगी? हमें हस्तक्षेप करना ही होगा। हमें नहीं गणेश, तुम्हें। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार विदल और उत्पल का वध केवल एक स्त्री ही कर सकती। तुम केवल उसमें उसकी सहायता कर सकते हैं। जो आगे पिताजी। किंतु स्मरण रहे गणेश, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे। शक्तियों का उपयोग नहीं करना होगा? किंतु पिताजी। जाओ गणेश। जो आ गया पिताजी।
इस युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। जलंधर, मत्स्य कन्या के पुत्र को असुराज बनाए जाने पर अब और किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुरराज का सिंहासन ना जाने कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। महादेव महाअंश जलंधर तमो महादेव लीलांश जलंधर महाप्रलय
पहचान लिया ना? ये फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ से गुणेश। निराश ना हो गणेश। तुम्हारी माता सही पथ पर अग्रसर है। जय जय जलंधर, 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 जय जय जलंधर। जलंधर महाराज की, 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 जलंधर महाराज की। असुर राज अर्थात असुरों का राजा। एक राजा के लिए अति आवश्यक होता है कि वो अपनी प्रजा को समझे, किंतु मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि मेरी प्रजा है कौन, क्या है, किसने इन्हें असुरों की संज्ञा दी, असुर की परिभाषा क्या है। देवताओं के पास स्वर्ग है और तुम्हारे पास पाताल। क्या ये असुर की परिभाषा है? जिनके लोक में सूर्योदय नहीं होता, क्या इससे असुर परिभाषित होते? मेघ पर, वर्षा पर केवल देवताओं का ही अधिकार क्यों है? क्यों तुम्हारे लोक को ऋतुओं की सुंदरता से वंचित रखा गया? क्यों तुम्हारे यहां कोई पर्व नहीं मनाया जाता? क्यों तुम्हारी कोई पूजा नहीं करता? क्यों तुम्हारी तपस्या करके तुमसे कोई वरदान नहीं मांगता? सदैव तुम ही देवताओं से वरदान क्यों मांगते आए हो? और क्या मिला? क्या मिला राजा बलि को? क्या उनके साथ न्याय हुआ? क्या दोष है तुम सबका कि इतने कल्पों के पश्चात संसार के संचालन में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं? कौन से गुणों के अभाव में तुम्हें तुच्छ माना जाता है? कोई उत्तर है? इस पक्षपात का समर्थन करने के लिए कोई तथ्य है तुम्हारे पास? यदि नहीं तो इसका अर्थ स्पष्ट है। जब किसी दुर्दशा का कोई कारण नहीं होता तो उसे शोषण कहा जाता है। खेद की बात तो ये है, ये शोषण उन्होंने किया है जिन्हें तुम इतने कल्पों से पूछते आए, जिन्हें तुम सब देवता मानते हो। किंतु ये संपूर्ण दोष उनका नहीं है,
कोई तुम्हारा शोषण तभी कर सकता है जब तुम उसे करने दो। देवताओं ने जब चाहा तुम्हें सहभागी बना दिया, उन्होंने जब चाहा तब तुम्हें शत्रु बना दिया, क्योंकि तुमने उन्हें यह अधिकार दिया। देवता अधिक शक्तिशाली है नहीं, तुम सबने कभी अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी शक्तियों का सामना ही नहीं किया। जैसे पहले ही पराजय स्वीकार करते आए हो तुम सब। नहीं, शीश मत झुकाओ। शीश उठा के ये स्वीकार करो कि दोष तुम्हारा है। अपनी दुर्दशा के उत्तरदायी तुम स्वयं हो या नहीं? जिनमें अपने दोष को स्वीकार करने का साहस नहीं होता वो कायर होते, और कायर अपने साथ हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के योग्य ही नहीं। प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम सभी कायर हो? क्या तुम में अपने दोष को स्वीकार करने का साहस नहीं? साहस है असुरराज। मैंने कुछ सुना नहीं। साहस है असुरराज। साहस का स्वर इतना मन। नारायण नारायण। प्रभु, ये संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। सारे देवता इसी चिंता में हैं कि जलंधर को कौन रोकेगा, कैसे और कब रोकेगा। ऐरावत को तो पहले ही ले जा चुका है देवराज से, अब इंद्रासन भी जाता प्रतीत हो रहा है। प्रभु, देवराज कितने चिंतित होंगे। मुझे तो कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा। नारायण नारायण, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उन देवताओं में और हम में केवल एक ही अंतर, केवल एक, और वो ये कि उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। और यह अन्याय है और यही पक्षपात का आधार है। देवता नियम बनाते हैं तो केवल अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाए। देवताओं ने हमारे हित के लिए आज तक कुछ नहीं किया। यदि हम भूल करते हैं तो हमें दंड मिलता, और यदि वो अपराध भी करें तो उन्हें दंड देने वाला कोई भी नहीं। एक निर्दोष स्त्री की हत्या करके भी कोई देवराज बना रहता है। किसी की अजन्मी संतान को निर्दयी देवता कुचल के चले जाते हैं और कोई उन्हें दंड नहीं देता। क्यों? क्या दंड का नियम केवल हमारे लिए है? नहीं। आज से मैं एक नियम बनाता, और वो ये नियम है कि आज के पश्चात सारे असुर केवल अपने निजी व सामूहिक सम्मान के लिए जीवित रहेंगे, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। क्या यह संभव है? मैं अपनी मां की हत्या के प्रतिशोध हेतु राजा नहीं बना। उसके लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, और ना ही मुझे सिंहासन का मोह है। मैं राजा बना हूं तो यह मात्र मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं असुरों को देवताओं पर विजय दिलाकर ही रहूंगा।
तभी निभा सकता हूं जब तुम सब एकजुट होकर मेरा साथ दो। तुम सभी जिस कर्क मानसिकता से ग्रसित हो, तुम्हें उससे मुक्त होना होगा। तुम में से जो भी असुर तुमसे अधिक शक्तिशाली है, अधिक सामर्थ्यवान है, तुम्हें उसका साथ देना होगा। उसे गिराओ मत। तुम्हारी सामूहिक विजय ही अपनी विजय है, और तुम्हारी सामूहिक पराजय तुम्हारी अपनी पराजय। क्या अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का मार्ग को प्रशस्त करने का संकल्प ले सकते हो? यदि है तो इतना ऊंचे स्वर में चिल्लाओ कि तुम्हारी नाड़ियों में बहता हुआ रक्त उबल पड़े। असुरराज की जय! असुरराज की जय! असुरराज की जय! क्या तुम्हारे स्वरों में इतना रोष है तो देवताओं के सिंहासन को हिला दे? रोष है? असुरराज की जय! 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 अपस्मार, तो ये है कौन पिताजी? अविद्या अज्ञानता का दैत्य, योग में संकल्प एक ज्योति की भांति समाधि का मार्ग उजागर करता है। एक अपस्मार एक विकल्प को प्रस्तुत करके उसकी एकाग्रता को भंग करता है और उसे अंधकार की ओर ले जाता है। कभी सत्य और आत्मज्ञान तक पहुंचने नहीं देता। और यदि कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भूल जाए या अपने पथ से भ्रमित होता तो अपस्मार की शक्तियां और बढ़ जाती। इसका अर्थ ये हुआ पिताजी कि माता की आंशिक स्मृतिहीनता से अपस्मार और भी शक्तिशाली हो गया होगा। हाँ पुत्र, पहले से भी कहीं अधिक, क्योंकि तुम्हारी माता एक साधारण स्त्री नहीं, आदि शक्ति है। उनके भ्रमित होने से अपस्मार को अत्याधिक शक्ति मिल गई होगी। यदि उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो वो पार्वती को सत्य तक नहीं पहुंचने देगा, उसे आत्मज्ञान नहीं होने देगा। योग के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है अपस्मार। तुम अपनी माता को लेकर ऋषि दधीचि के आश्रम में जाओ पुत्र। वहां उन्हें अपने अतीत के स्वर अवश्य सुनाई देंगे। जो आज्ञा पिताजी। महर्षि दधीचि को सूचित करके आता हूँ।
रुको। बालक, कहाँ जा रहे हो? मुझे महर्षि दधीचि से मिलना है। परंतु वे अभी साधना कर रहे हैं, आप उनसे इस समय नहीं मिल सकते। अरे मुझे पहचानिए, मैं गणेश हूँ और मेरा महर्षि दधीचि से मिलना अत्यंत आवश्यक है और उन्हें बताना है कि माता पार्वती ने अपने स्मृति का एक अंश त्याग दिया है और महादेव के आदेश अनुसार आप उन्हें यहाँ ले आए हैं। प्रणाम। पार्वती नंदन गणेश का स्वागत। मेरे आश्रम में शुभता का आगमन इस भूमि का सौभाग्य है। मैं जानता हूं अपने माता के आंशिक स्मृतिनाश से आपको कितना कष्ट हो रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि अपनी माता का वात्सल्य पुनः पाने के लिए आप कितने लालायित हैं। किंतु मैं तो दिव्यता का साक्षी हूं और आपको आश्वस्त कर सकता हूं इस लीला के पीछे भी आदि शक्ति का अवश्य कोई प्रयोजन होगा। प्रणाम। हम दिशा भटक गए थे। मैं दिशा भटक गई। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। भटक तो आप चुकी है माता, देर है तो केवल स्वयं को पुनः प्राप्त करने की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मैं तुम्हारे कितने समीप हूं पार्वती, किंतु ये इतनी सी दूरी भी कितनी बड़ी प्रतीत हो रही है। तुम तक मेरे स्वर तो पहुंच रहे हैं, पर तुम उनमें मुझे नहीं सुन पा रही। तुम्हारे नेत्र मुझसे स्पर्श करते हैं, किंतु तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, और इससे बड़ा कष्ट मेरे लिए क्या होगा। पर मुझे विश्वास है वो दिन अवश्य आएगा जब मैं और तुम पुनः कैलाश पर लौटेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कभी पृथक थे ही नहीं।